देखो भाई, चैप्टर है तुम्हारा वॉइड एग्रीमेंट। कौन सा चैप्टर है? वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड एग्रीमेंट होता क्या है? ऐसा एग्रीमेंट जिसकी विदाउट एनी लीगल इफेक्ट है। विदाउट एनी लीगल इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि एग्रीमेंट बना लिया, लेकिन एग्रीमेंट में सारे एजेंशियंस जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, कोई एक ऐसा चीज फुलफिल नहीं कर रही या इलीगल हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। यानी कि एग्रीमेंट ही नहीं बना। क्या नहीं बना? एग्रीमेंट ही नहीं बना, तो उसको बोलेंगे क्या? वॉइड एग्रीमेंट। तो देखो एग्रीमेंट की जो वॉइड एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन बताई गई, कह रहे हैं फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज वन विच इज विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। एनफोर्सेबल नहीं कर सकते। लीगल इफेक्ट का मतलब हम उसको क्या नहीं कर सकते? एनफोर्सेबल नहीं कर सकते। द टर्म वॉइड एग्रीमेंट डिफाइन इन सेक्शन 2G में डिफाइन किया गया ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या नहीं है? एनफोर्सेबल नहीं है। किसके द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है? लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? हमारा वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। एग्रीमेंट ही वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं चल रही है यहां पर। किसकी बात चल रही है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को ही वॉइड बोल दिया गया कि एग्रीमेंट ही वॉइड है, जो लीगल इफेक्ट ही नहीं हो रहा। कहना द एग्रीमेंट विद द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ क्या रहा है? विल नॉट एनफोर्स इज अ वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट डज नॉट एनी क्रिएट एनी लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। कोई भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं होती। वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही। एग्रीमेंट ही नहीं बना, एग्रीमेंट नहीं बना तो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कहां से होगा? कह रहे हैं विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। टाइप्स एंड कैटेगरीज कौन कौन से होते हैं वॉइड एग्रीमेंट के? कह रहे हैं पहला एग्रीमेंट है एग्रीमेंट बाय पर्सन हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बताया था कि जो कॉम्पिटेंट नहीं होता बंदा, उससे एग्रीमेंट क्या होगा? हमारा वॉइड हो जाएगा। वॉइड होगा क्या? एग्रीमेंट वॉइड है। मना कर दिया गया कि माइनर, जैसे माइनर है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता, उससे मना किया गया कि एग्रीमेंट ही मत बनाना। क्या नहीं करना? एग्रीमेंट ही नहीं बनाना। वो एग्रीमेंट कैसा है? एग्रीमेंट ही वॉइड है भाई। क्या चीज वॉइड है? एग्रीमेंट ही वो वॉइड होगा। कह रहे हैं एग्रीमेंट अंडर द म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दोनों पार्टीज मिस्टेक पर हैं। क्या बोला? दोनों पार्टी जब मिस्टेक पे होंगी तो एग्रीमेंट कैसा होगा? हमारा वॉइड हो जाएगा। कह रहे हैं एग्रीमेंट विद अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट विच इज अनलॉफुल। कह रहे हैं एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, किसी को मैरिज करने से रोक रहे हैं, वो एग्रीमेंट भी क्या होगा? हमारा वॉइड है ना। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, किसी को लॉफुल ट्रेड करने से नहीं रोक सकते, वो एग्रीमेंट भी क्या होगा? हमारा वॉइड होगा। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी को लीगल प्रोसीडिंग से नहीं रोक सकते, केस फाइल करने से हम किसी को नहीं रोक सकते, वो भी एग्रीमेंट कैसा होगा? हमारा वॉइड हो जाएगा। क्या है? वेजरिंग एग्रीमेंट, अनसर्टेन एग्रीमेंट, जिनका मीनिंग सर्टेन ही नहीं है। जब सर्टेन ही नहीं है तो कंफ्लिक्ट होना आ रहा ही है, जाहिर सी बात है। तो वो एग्रीमेंट क्या हो गया? हमारा वॉइड हो गया, बनाना ही नहीं है हमको। कह रहे हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट कौन सा होता है? बैटिंग वाला। बैटिंग मतलब शर्त, जिसको लगा कहते हैं शर्त लगाई तुमने किसी से, दूसरे बंदे से, वो एग्रीमेंट कैसा है? हमारा वॉइड है। अनसर्टेन है, तुम दुकान पे कहीं कहते हो कि 2 किलो तेल दे दो। अब तेल बहुत तरीके के आते हैं। हाँ, जहां पर चीजें सर्टेनिटी ना हो, जहां पर अनसर्टेन चीजें हैं, वो कह रहे हैं एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। इम्पॉसिबल एक्ट, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए एग्रीमेंट कर लिया तुमने, वो क्या हो जाएंगे? सारे एग्रीमेंट हमारे वॉइड। क्या एग्रीमेंट? वॉइड है ये एग्रीमेंट। ठीक है, कह रहे यहां पर हमने डिफरेंट टाइप्स के जो एग्रीमेंट है वो ऊपर डिस्कस कर चुके थे। देखो हमने कौन कौन से एग्रीमेंट तुमसे हो चुके थे। नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कर चुके, ये हो चुका। अनलॉफुल कंसिडरेशन वाला हो चुका। एग्रीमेंट ऑफ अनलॉफुल हो गया। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन हो गया। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज की बात करते हैं। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, दो तरीके की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। एक हो सकती है पार्शियल, एक हो सकती है फुली। तुमने किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई एग्रीमेंट बनाया कि तू शादी करेगा ही नहीं, कभी जिंदगी में शादी नहीं करेगा, वो एग्रीमेंट क्या हो गया? वॉइड हो गया। तुमने किसी बंदे से एग्रीमेंट बनाया
कि तुम फला दिन तक शादी नहीं करेगा, तुमने एक डेट फिक्स कर दी 10 साल तक शादी नहीं करेगा, वो भी एग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड हो गया। तुमने एक एग्रीमेंट बनाया कि तू फला बंदे से शादी नहीं करेगा, वो भी एग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो ये सारे एग्रीमेंट कैसे हमारे, वॉइड हैं। लेकिन माइनर के ऊपर अगर माइनर से एग्रीमेंट होता है, ये माइनर को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि भाई शादी नहीं कर सकता जब तक तू मेजर नहीं हो जाएगा, वो एग्रीमेंट क्या है, वैलिड है। क्या बोला, वो एग्रीमेंट कैसा है, वैलिड है। समझे नहीं समझे बात को? तो यहां पर के बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट विच रेस्ट्रेन अ पर्सन, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं पर्सन के ऊपर यहां पर फ्रॉम मैरिंग, सच एन एग्रीमेंट इज क्या हो जाएगा हमारा, वॉइड हो जाएगा। दिस प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 26 में प्रोवाइड किया गया, विच स्टेट दैट एवरी एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर, क्या होगा हमारा, वॉइड हो जाएगा। यानी कि माइनर को रिस्ट्रिक्ट करते हो तो क्या है, वो वैलिड है। माइनर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई शादी नहीं कर सकते तो मेजर नहीं हो जाएगा, तो वो क्या एग्रीमेंट हमारा, वैलिड होगा। लेकिन अगर मेजर को रिस्ट्रिक्ट करते हो तो वो एग्रीमेंट क्या होगा हमारा, वॉइड होगा। Thus an agreement which prevent a person from marrying is void. It may not restraint में भी कंप्लीट हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। दोनों तरीके के एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे। चाहे फुली रिस्ट्रिक्शन लगाया चाहे पार्शियली लगाया। पार्शियली के मैंने एग्जांपल दिए थे अभी तुमको, किसी बंदे को 10 साल तक के लिए मना कर दिया तुम शादी नहीं करोगे, वो क्या हो गया, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है। पर्टिकुलर पर्सन से मना कर दिया कि तुम शादी नहीं करोगे, उस पर्सन से शादी नहीं कर सकते, वो भी क्या हो गया, पार्शियल हो गया। यहां पर एग्रीमेंट इज वॉइड बोथ द केसेस, कंप्लीट रेस्ट्रेन इज दैट व्हिच प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम मैरिंग ऑल टुगेदर। द पार्शियल रेस्ट्रेन इज दैट which prevent a person from marrying a particular person, particular class, but prevent from marrying a fixed period. Restraint is valid in case of minor. किसके केस में वैलिड होगा, माइनर के केस में रिस्ट्रिक्शन क्या होता है हमारा, वैलिड होता है। ठीक है, क्लियर है बात सबको? एग्जाम्पल पढ़ लो ये वाला। ठीक है, पढ़ लिया। अब कहते हैं एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को लॉफुल ट्रेड करने से नहीं रोक सकते। क्या करने से, लॉफुल ट्रेड करने से नहीं रोका जा सकता। अगर तुम किसी को लॉफुल ट्रेड करने से रोकते हो, एग्रीमेंट करते हो ऐसा कोई, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वॉइड होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इन द केस ऑफ सेलर ऑफ गुडविल। गुडविल जहां पर सेल हुई है, क्या चीज सेल करी है, गुडविल, वहां पे रिस्ट्रिक्शन वैलिड होती है। एक पर्टिकुलर एरिया तक, पर्टिकुलर एरिया, लोकल एरिया तक रिस्ट्रिक्शन क्या रहेगी, वो वैलिड रहती है। जैसे तुमने देखा होगा जो वो खोलते हैं, इसके आउटलेट वगैरह होते हैं, मैकडी वगैरह जो ये खोलते हैं, वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया तक दूसरा नहीं खुलेगा। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि दूसरा नहीं खुलेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन कैसी है, वैलिड है। कब, जब गुडविल का केस होगा। किसका केस होगा, गुडविल, सेलर ऑफ गुडविल है, जब सेल कर रहा है गुडविल तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा कि वो एक पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर टाइम तक के लिए क्या नहीं कर सकता। हाँ, बोल रहे हैं जनरल रूल ऑल एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड। जनरल रूल तो क्या बोलता है कि सारे एग्रीमेंट जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, किसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ट्रेड को, लॉफुल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो क्या होंगे हमारे, वॉइड हो जाएंगे। कह रहे हैं एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ऑफ द एग्रीमेंट व्हिच इज रेस्ट्रेंट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल ट्रेड ऑक्यूपेशन ऑफ एनी काइंड
कहने सच एन एग्रीमेंट क्या हो गया हमारा, वॉइड हो गया। कहने दिस प्रोविजन इज कंटेन्ड सेक्शन 27 में डिफाइन किया गया, एवरी एग्रीमेंट बाय व्हिच एनीवन इज रेस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई फ्रॉम एक्सरसाइजिंग ए लॉफुल प्रोफेशन, लॉफुल प्रोफेशन को करने से रोका जा रहा है, ट्रेड और बिजनेस और एनी काइंड, इज सो दैट एक्सटेंट इज वॉइड। जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या होगी हमारी, वॉइड होगी। तो यहां पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई लॉफुल ट्रेड करने से, वो क्या हो गई हमारी, वॉइड होगी। तो एग्रीमेंट क्या है ये हमारा, वॉइड होगा। Thus an agreement will prevent a person from carrying on any lawful business. Lawful business अगर void होगा, in this case also the restraint may be partial और complete. Agreement क्या होगा, both cases में void होगा। कह रहे हैं complete restraint is that which prevent a person from carrying on any kind of business at all. पूरा कोई भी बिजनेस कर सकता। पार्शियल रेस्ट्रेंट क्या होगा, फ्रॉम विद इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी पर्टिकुलर टाइम, प्रिवेंट हिम फ्रॉम कैरिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस। कैन नो डिफरेंस दैट इज रेस्ट्रेंट इन जनरल या पार्शियल हो, दोनों केसेस में एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, चाहे पार्शियल हो। कैन देयर इज नो डिफरेंस दैट रेस्ट्रेंट इन जनरल और पार्शियल एंड क्वालिफाइड और क्वालिफाइड, सब केसेस में ये रिस्ट्रिक्शन हमारा क्या होगा, वॉइड होगा। कैन ए एंड बी rival shopkeepers in a locality and in Calcutta, A agreed to pay a sum of money to B. E who closes business in that locality, B closes business in the locality, but A refused to pay the agreed amount of money, क्योंकि एग्रीमेंट क्या है, वो void है, एग्रीमेंट ही void है। कहने that held the agreement was void and the money could be recovered and void agreement are not enforceable by law। ठीक है, एक्सेप्शंस हैं कुछ इसके। सेल ऑफ गुडविल, जहां पे क्या सेल किया, गुडविल सेल हुई है। क्या सेल हुई है, गुडविल सेल हुई है। वहां पर एग्रीमेंट कैसा होगा, वैलिड होगा, लेकिन पर्टिकुलर टाइम के लिए और पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए। ऐसा नहीं है कि फुल एरिया कवर कर लिया पूरे इंडिया में तुम बैन कर दोगे उसको, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर लोकेलिटी होगी, एक एरिया होगा, एक टाइम होगा, वहां तक के लिए क्या हो सकता है, वो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। When the goodwill of the business sold, the seller may be restrained from carrying on a similar business within a specified local limit. Thus, an agreement which restrains the seller of the goodwill from carrying on similar business valid होगा। Restraint should be reasonable होगा and applicable within the specified local limit. Object of restraint is to protect the interest of purchaser of the goodwill, ताकि जो इंटरेस्ट है, किसका इंटरेस्ट है, जो बंदा गुडविल खरीद रहा है उसने तो पैसा पे किया गुडविल के लिए, जब उसने गुडविल के लिए पैसा पे कर दिया तो क्या हुआ, उसको क्या फायदा मिलेगा, अगर नियर में ही उसने दुकान खोल ली दूसरे बंदे ने, तो उसे गुडविल खरीदने का क्या फायदा मिलेगा, कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है कि उसको इंटरेस्ट को कवर अप करने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड है। सेलर ऑफ गुडविल के ऊपर, जिसने गुडविल बेची है अपनी, उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि तुम पर्टिकुलर लोकेलिटी और पर्टिकुलर टाइम तक क्या नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर उसमें बिजनेस नहीं कर सकते, तो वो क्या होगी, वहां पर वैलिड होगी। कहने शुड बी रीजनेबल एंड स्पेसिफाइड लोकल लिमिट में होनी चाहिए। कहने द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रिस्ट्रेंट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द परचेजर ऑफ द गुडविल। इन दिस रिस्ट्रिक्शन नॉट इम्पोज ऑन द लिबर्टी ऑफ द सेलर ऑफ द गुडविल। इट मे सेट सिमिलर बिजनेस नेक्स्ट डे अट्रैक्ट ऑल द कस्टमर्स। तुम्हें गुडविल बेच के वो क्या करेगा, तुम्हारे बराबरी दुकान खोल लेगा, तो क्या होगा, तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा, तुम गुडविल का पैसा पे करिए उसको और तुम्हारे बराबरी उसने क्या कर लिया, दुकान को खोल लिया। तो सारे कस्टमर तो उसी के पास जाएंगे ना, क्योंकि ओरिजिनल तो वही है। तुम तो एक मॉडल लेके आए, उसका फ्रेंचाइजी मॉडल हो तुम तो केवल, तो तुम्हारे पास तो आएगा नहीं कस्टमर, क्योंकि ओरिजिनल बंदा जब है पास में तो ओरिजिनल के पास जाएगा, तुम्हारे पास क्यों आएगा कोई। तो इसीलिए तुम्हारा पैसा, तुम्हारे बायर के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया जाता है। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज करी जाती है। Restraint and continuing partner from a firm to carry on any business। कंटिन्यूइंग पार्टनर जो होते हैं, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होते हैं एक्टिव पार्टनर। कौन से पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जो होते हैं वो बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, तो उनको तो बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है, उनको तो बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है। अगर वो बंदा अपना बिजनेस दूसरा डाल ले अलग,
तो उसे तो पार्टनरशिप के सारे सीक्रेट पता है, पता नहीं होते नहीं होते पता, पार्टनर है वो तो सीक्रेट सारे पता होंगे बिजनेस के। जब उसे सारे सीक्रेट पता है बिजनेस के, तो वो अपना बिजनेस खोल सकता है दूसरा, और फर्म को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहां पर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है बाय एग्रीमेंट। कैसे? बाय एग्रीमेंट। बाय एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्शन लगेगी कि वो सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता, अदर कर सकता, या कोई दूसरा भी नहीं कर सकता, ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो ये जो होगा वैलिड है। ये रिस्ट्रिक्शन कैसी होगी? वैलिड होगी। In an agreement which restrain a continuing partner carrying on any business other than the business of the firm is valid, it means that during the continuance of the firm, the partner should carry on the joint business of firm only. केवल क्या करेगा वहां पर? वो फर्म का ही बिजनेस करेगा, फर्म के साथ ही वर्क करेगा, और कोई बिजनेस वो नहीं करेगा। ये रिस्ट्रिक्शन बाय एग्रीमेंट हो सकती है, इंप्लाइड नहीं होती। कैसे हो सकती है? बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के थ्रू होगी, इंप्लाइड नहीं होगी। Can it mean that during the continuance the partner should carry on the joint business firm only? Can it restrain on outgoing partner जो रिटायर होता है पार्टनर? अब सपोज कर लो 4 पार्टनर तुम, एक पार्टनर को सूझा यार रिटायरमेंट लेता हूं, ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, चारों में प्रॉफिट क्यों डिस्ट्रीब्यूट करूं, मैं अपना स्टार्ट करूंगा, खुद कमाऊंगा पूरा प्रॉफिट। तो उसने रिटायरमेंट ले लिया, रिटायरमेंट लेने के बाद क्या किया? सिमिलर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब वो सारा प्रॉफिट उधर ले जा रहा है अपना। तो ये आउटगोइंग पार्टनर के ऊपर भी क्या लगाया जा सकता है? रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि वो क्या नहीं कर सकता? सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता। कह रहे an agreement will restrain the outgoing partner, कह रहे which is similar to the firm, similar to the firm, वहां पे any business, कह रहे agreement will restrain the outgoing partner from carrying on the business which is similar to the firm is valid, restriction must be reasonable होनी चाहिए, local limit होनी चाहिए, remain in force। हाँ एक्सप्रेस है ये। कह रहे रेस्ट्रेन इन एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म बंद हो रही है। फर्म बंद कैसे होती है? बताओ कैसे हो जाती है? पार्टनर, कोई पार्टनर चाहता है कि अब फर्म को बंद करना है, बस वो बंद करा सकता है, नोटिस देगा, फर्म को बंद करना पड़ेगा अगर कोई मोड नहीं बता रखा। तो जो पार्टनर सोच रहा है कि ये यार कोई बात आ गई, फिर उसके मन में आया कि यार सारे पार्टनर को क्यों प्रॉफिट दिया जाए, मैं अकेला क्यों नहीं कमाऊं, तो ऐसी सिचुएशन में वो नोटिस दे देगा डिसोल्यूशन के लिए, फर्म बंद हो जाएगी और उठा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगा। तो वहां पे बाय एग्रीमेंट ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि जब फर्म बंद होगी तो कोई भी पार्टनर वो सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? वो सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ठीक है, कह रहे हैं यहां पर कि अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ एंटिसिपेशन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पार्टनर में एंटर टू एग्रीमेंट विच रेस्ट्रेन, वो क्या कर रहा है यहां पर? रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ईच अदर पार्टनर कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस, सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा। हाउएवर सच रिस्ट्रेन शुड बी रीजनेबल होना चाहिए, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट के अंदर होनी चाहिए, और पीरियड फिर द रिमेन इनफोर्स, कितने टाइम तक ये एनफोर्स रहेगा ये भी वहां पर डिफाइन किया जाएगा, एग्रीमेंट में ये बात भी डिफाइन की जाएगी। कह रहे हैं रेस्ट्रेन व्हेन गुडविल of the firm is sold, upon the sale of the goodwill agreement with restrain a partner carrying on a similar business valid होता है। कोई गुडविल वाला पॉइंट है ये, कह रहे हैं how the restriction में भी वही रीजनेबल होनी चाहिए, स्पेसिफाई द लोकल लिमिट होनी चाहिए। अपॉन एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है कि एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय रखा तुमने, जो एम्प्लॉय होता है वो सारे सीक्रेट जानता है बिजनेस के, जान जाता है, धीरे धीरे पुराने एम्प्लॉय हो जाते हैं, वो सारी चीजें जान जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो अपनी कंपनी खोल दे तो क्या होगा? नुकसान होगा नहीं होगा? तो ये जो रिस्ट्रिक्शन रहेगी इसके ऊपर, ये कैसी रहेगी? वैलिड रहेगी। कह रहे हैं इस सर्विस एग्रीमेंट में भी वैलिडली कंटेन सम प्रोविजन प्रिवेंट कर रहे हैं वर्किंग एल्सवेयर ड्यूरिंग द कवर्ड बाय द एग्रीमेंट। ए वाज अपॉइंटेड द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। कंडीशन क्या लगाई? He shall not serve anywhere else even if he left service earlier। 5 साल से पहले भी छोड़ देगा तब भी कहीं और सर्विस नहीं करेगा। एग्रीमेंट वॉज नॉट वाइड, एग्रीमेंट कैसा है? ये वैलिड है।
तुम कहीं और वर्क नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंगली रेस्ट्रेन फ्रॉम सर्विंग एनीवेयर एल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्रीमेंट। एक बार एग्जाम्पल पढ़ लो ये। एग्जाम्पल पढ़ लो ये जल्दी से। रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना, बॉन्ड साइन कराते हैं जॉब के टाइम पे, तो वो बॉन्ड में क्या लिखा होता है, तुम कहीं और जॉब नहीं करोगे। वहां पे ये बाउंड नहीं करते कि हमारे जॉब करोगे, ये बाउंड नहीं करते, उसमें लिखते हैं कि कहीं और जॉब नहीं करोगे इतने टाइम तक के लिए। सच एग्रीमेंट रीजनेबल होना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट इम्पोज रीजनेबल होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन जो होगी हमारी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है। अगर 20 साल के लिए लगा दिया रिस्ट्रिक्शन, अनरीजनेबल है 20 साल। चलो 5 साल के लिए रीजनेबल कर दिया उसने, ठीक है, लेकिन 20 साल तो बहुत हो गए ना, कि 20 साल तक कहीं जॉब ही नहीं करोगे, हमारे यहीं लगे रहोगे, नहीं, ये अनरीजनेबल है। तो ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, वॉइड हो जाएगा। तुमने ये किया कि 20 साल तक तुम कहीं और जॉब नहीं कर सकते, तो एग्रीमेंट कैसे हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। रेस्ट्रेन इन ट्रेड कॉम्बिनेशन, कभी कभी क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं ट्रेड कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि हम आपस में ही सेल करेंगे, या पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं करेंगे, या दूसरे लोगों को नहीं करेंगे। तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो होती है वो भी हमारी क्या है, एग्रीमेंट जो between the manufacturer trader not to sell their goods below the certain price, pool of profit, divide business profit in the proportion, does not amount restraint of trade, perfectly valid होगा। रेगुलेशन जो है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस मार्केट, लाइसेंसिंग, सुपरविजन, कंट्रोल ऑफ डीलर्स, मोड ऑफ डीलिंग आर ऑल्सो नॉट इलीगल, ये भी हमारा क्या है, इलीगल नहीं है। एक्सक्लूसिव डील एग्रीमेंट आर हेल्ड वैलिड बाय द कोर्ट। माइका प्रोड्यूस बाय हिम, जब भी मैं बता रहा था कि तुमको जो है कि वो क्या करेंगे, ये डील कर लिया कि एक बंदे से डील हुई कि ये सारा सामान हमको ही देगा, किसी और को नहीं बेचेगा, वैलिड है। एग्जाम्पल पढ़ लो ये। ठीक है, इतना ही छोड़ते हैं, कल बात करेंगे। अब इसके इसको तैयार कर लेना है तुम लोगों को।